अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मुझे अगर अभी तक नहीं जानते हो तो जान लो, क्योंकि जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हो, जामिया और एएमयू एंट्रेंस एग्जाम, उस चीज की तैयारी करने में स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैं आपको नजर आने वाली हूँ। ठीक है, शुरुआत से लेके आखिर तक नजर आने वाली हूँ। और जो मेन चीज मैं आपको आज बताने के लिए आई हूँ वो ये है कि जामिया का फॉर्म स्टार्ट हो चुका है फिल होना। तो प्लीज प्लीज, आप लोगों ने तैयारी में तो बहुत लेट कर दिया है, लेकिन फॉर्म फिलिंग में लेट मत कर देना, फिर एक्स्ट्रा फीस लगानी पड़ेगी। ठीक है ना? तो अभी जाओ, जा करके दिए गए नंबर पे, जो स्क्रीन में नंबर दिख रहा है उस पे जाओ, जा करके फॉर्म फिल कराओ, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दो और डॉक्यूमेंट तैयार करके रखो। और डॉक्यूमेंट के बारे में अगर आपको नहीं पता क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक दे दूंगी जहां पे पूरी डिटेल में वीडियो में बताया गया है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट भेजने हैं। ठीक है? और अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन होती है कि हाँ क्या क्या निकाल के रखना है, तो जिस नंबर पे आप कांटेक्ट करोगे वहीं पे आपको सर बता देंगे कि हाँ आपको डॉक्यूमेंट हमें ये सेंड करना है, वो आपको दोबारा बता देंगे। ठीक है? और इसीलिए दोबारा बताएंगे क्योंकि आपके फॉर्म फिलिंग में कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। दैट्स वाई हम प्रेफर करते हैं कि आप अपना फॉर्म खुद फिल ना करें, क्योंकि अगर आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आप थोड़ी बहुत मिस्टेक्स कर देंगे, नंबरिंग में मिस्टेक या नेम्स में मिस्टेक, एज में मिस्टेक। और जो चीज आपके आधार में और आपके रिपोर्ट कार्ड में होगी, वही सेम चीज आपके फॉर्म में भी होनी चाहिए। अदरवाइज आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, या फिर उसको एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा जामिया के द्वारा या फिर एएमयू के द्वारा भी। ठीक है? तो आप जा सकते हैं दिए गए नंबर पे और सारी डिटेल वहां से ले सकते हैं, और फॉर्म फिल कराने के लिए आप वहां पे अपना मैसेज सेंड कर सकते हैं। ठीक है? तैयारी करते रहिए बहुत ही अच्छे तरीके से। और साथ ही साथ बता देती हूँ, फॉर्म फिल कर रहे हो तो यार, तुम लोग 6 की भी तैयारी कर रहे हो, 9th की भी तैयारी कर रहे हो, तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है सिर्फ फॉर्म फिल करवाया जा रहा है, पूरी प्रिपरेशन करवाई जी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैं आपको दिखाई देने वाली हूँ। किस चीज के लिए? 6 क्लास के बच्चों के लिए ईवीएस पढ़ाते हुए, 9 क्लास के बच्चों के लिए, 11 क्लास के बच्चों के लिए साइंस पढ़ाते हुए। ठीक है? तो आप मुझे देखते रहोगे पूरे एंड तक, जब तक आप एग्जाम दे करके नहीं आते हो। जो भी बच्चे यहाँ पर आएंगे, यानी कि दिल्ली में आएंगे, जामिया मिलिया इस्लामिया के पास आएंगे, दिल्ली में उनका सेंटर पड़ेगा, तो वो हमसे मिल पाएंगे। ठीक है? तो वो हमसे मिलेंगे भी, हम उनके एग्जाम टेस्ट भी करेंगे। और जितने भी बच्चे हैं, आप लोग अगर रैंक लेकर के आते हो, हमारे बैच के बच्चों की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है? हमारे बैच के बच्चों के लिए अगर आप रैंक लेकर के आते हो, ठीक है, रैंक 1 से लेकर के 10 तक, जितनी भी आप रैंक लेकर के आते हो, मैं तो कहूंगी आपको रैंक 1 के लिए लड़ना है। क्योंकि आसमान पे जब जाओगे तो खजूर में तो अटकोगे ना यार। तो रैंक 1 के लिए लड़ना है तुम लोगों को। रैंक 1 आ गई तो बहुत ही बढ़िया है। रैंक 1 अगर नहीं आई, बाय चांस, अल्लाह ना करे ऐसा हो कि आप इतनी मेहनत से तैयारी करो, रैंक 1 ना ला पाए, तो 1 2 3 पे तो यार अटक ही जाओगे ना कुछ तो आ ही जाएगी। तो रैंक 1 के लिए लड़ना है, 100/100 के लिए लड़ना है। जैसे कि आप हमेशा जानते हो, द एकेडमी आपको बोलता है कि एम 100/100 आपको रखना है, एम 99 नहीं रखना, है ना? एम 100/100 रखना है, ताकि आप रैंक 1 के लिए लड़ो। अगर रैंक 1 बाय चांस इफ ना आए, क्योंकि बहुत हजारों बच्चों का कॉम्पिटेटिव एग्जाम है ये, बहुत सारे बच्चे इस रेस में दौड़ रहे हैं, तो आप 2 3 पे तो अटक ही जाओगे आके, कहीं ना कहीं तो अटक ही जाओगे आकर के। ठीक है? तो बाकी रैंक तो यूं ही मिल जानी है। और पास करना कोई बड़ी बात नहीं होती, रैंक लाना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है? और ये रैंक लाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हाँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वो टॉपिक पता होना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से हम रिसर्च करते हैं, जिस तरीके से द एसीएमपी एकेडमी रिसर्च करता है, पिछले 10 20 सालों का जो भी हमारा रिजल्ट रहा है, ठीक है, मतलब जामिया का जो भी उन्होंने क्वेश्चन दिए, टॉपिक दिए, जितना भी उनका रिजल्ट रहा है, जिनका भी उनका क्वेश्चन पेपर रहा है, वहां से हम सारी चीजें इन्फॉर्मेशन लेते हैं। हम रिसर्च करते हैं कि हाँ कौन कौन से टॉपिक से जामिया, कौन से टॉपिक को जामिया जो है वो ना इंपॉर्टेंट समझता है बहुत ज्यादा, और वहां से क्वेश्चन देता है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो हजारों बार रिपीट हुए, हजारों बार का मतलब ये नहीं कि तुम गिनने बैठ जाओगे, हजारों बार मतलब बार 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 उनको पूछा गया है। ठीक है? तो वो वाले क्वेश्चंस तो मैं आपको डिक्टो करवा देती हूँ ऐप में, छाट के लाना मेरा काम है। ठीक है? आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको काम सिर्फ पढ़ना है। छाट के लाना क्वेश्चंस का मेरा काम है। टॉपिक आपको वो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाना मेरा काम है। वो टॉपिक को अच्छे तरीके से समझाना मेरा काम है। कौन सा? मैं साइंस की बात कर रही हूँ और ईवीएस की बात कर रही हूँ। ठीक है? हिंदी के आपके टीचर अलग है, मैथ्स के टीचर आपके अलग हैं, सोशल साइंस के टीचर आपके अलग है। मैं यहाँ पे अपनी बात कर रही हूँ, मैं इतनी गारंटी देती हूँ कि ईवीएस वाले जो बच्चे हैं मेरे, वो क्वेश्चन मिस करके नहीं आएंगे जिस तरीके से मैं उनको पढ़ाती हूँ। बस आपको फोकस के साथ पढ़ना है। ढील दे के पढ़ोगे तो यार मैं भी कुछ नहीं कर सकती। मैं आपको पकड़ के खींच के नहीं लेके जाऊंगी कि हाँ आपको यहाँ पे आके बैठो, ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, आपको जामे में मुझे लेके जाना नहीं। जब तक इंसान खुद नहीं चाहेगा ना, तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी।
ठीक है, मैं जितना एफर्ट लगा रही हूँ, हमारी टीम जितना एफर्ट लगा रही है, आपको उससे 4 गुना ज्यादा एफर्ट हमें दिखाना है, क्योंकि हम तो आपको दे रहे हैं, आपको लेना है। ठीक है, हम आपको दे रहे हैं, आपको सिर्फ लेना है और सिर्फ पढ़ाई करनी है। आपके फॉर्म फिलिंग की टेंशन हमारी, आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन लाने की टेंशन हमारी, ठीक है, आपका मॉक टेस्ट देने की टेंशन हमारी, आपको पीवाई क्यूज कराने की टेंशन हमारी, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की टेंशन हमारी, आपको सेंटर तक ले जाने की भी टेंशन हमारी। जो यहाँ पर आएंगे हमारे ऑफलाइन सेंटर के जो बच्चे हैं, उनको हम खुद लेके जाएंगे, चाहे वो अलीगढ़ जाना चाह रहे हैं, चाहे वो जामिया ले जाना चाह रहे हैं। जामिया तो यही हमारे बगल में है, अलीगढ़ हम उनको खुद लेकर के जाएंगे, एक साथ सारे बच्चों को लेकर के जाएंगे। सारी टेंशन तो यार हमने आपके सर पे ले ली है, आपको सिर्फ एक ही चीज बोली है कि पढ़ लो। पढ़ना अब आपके लिए बहुत बड़ी बात लग रही है? मत करो, ऐसा मत करो। पढ़ना अब इतनी बड़ी बात नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को क्या टेंशन होती है कि जब मैं छोटी थी तो हमें पता है क्या टेंशन होती थी कि हाँ यार, स्कूल करने के बाद अगर कुछ भी करने का सोचे, या स्कूल करने के बाद एंट्रेंस के लिए कहीं का कुछ भी सोचे, हमारे मतलब देखेगा कौन कि हाँ कहाँ से क्या काम होना है, कैसे फॉर्म फिल होना है। मतलब एक गाइडेंस जो हमारे सर पे होना चाहिए था ना, कोई बड़ा गाइडेंस, क्योंकि मैं घर में मैं खुद की सबसे बड़ी थी, तो मुझे सारी गाइडेंस अपने छोटे भाइयों को देनी थी, मुझे गाइडेंस देने वाला कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। ठीक है, तो जब आपको गाइडेंस देने वाला कोई मिल जाता है ना, अच्छे टीचर मिल जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मतलब ऐसा फील होता है कि हाँ एक टेंशन हट गई। मतलब एक इंसान है हमारे साथ जिसको पता है कौन सा रास्ता लेके जाना है, उसने हमको रास्ता खोल के दे दिया है, हमें उस रास्ते पे चलना है बस। तो ऐसे ही मुझे भी एक मेरे टीचर मिले थे, जैसे आपको हम मिले हैं ना, मुझे एक मेरे टीचर मिले थे, जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया कि हाँ इस चीज की टेंशन तुम मत लो, तुम्हें सिर्फ पढ़ना है, ये मुझे पता है कहाँ से होगा, ये मुझे पता है कहाँ से होगा, मैं मतलब हम करके दे देंगे तुम्हें, ये मेरे टीचर्स ने मुझे बोला था। ठीक है, तो मुझे वो टीचर की आज भी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ मैं अपने टीचर की। ठीक है, कि उन्होंने मेरे लिए रास्ता खोल के रखा, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं थी, मैं खुद छोटी हूँ ना, जैसे आप लोग अभी छोटे हो, तैयारी कर रहे हो, मैं उस टाइम पे खुद छोटी थी। धीरे 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 करके मुझे सारी चीजों की नॉलेज हुई, मुझे पता चला कि हाँ कहाँ से क्या होता है, सारी चीजें आप लोगों को भी पता चल जाएगा। पर अभी तो नहीं मालूम ना, अभी किसके पीछे चलोगे? अभी आपको उसी रास्ते पे चलना है जो रास्ता आपको हम दिखाएंगे, और उस रास्ते पे चलने के लिए आपको सिर्फ पढ़ाई की जरूरत है और किसी चीज की भी जरूरत नहीं है। और उस पढ़ाई के लिए आप बोल रहे हो कि मैम हमें आपसे ही गाइडेंस चाहिए, हमें आपसे पढ़ना है, तो बेटा मुझसे पढ़ने के लिए या हमारे सिम्प एकेडमी के टीचर से पढ़ने के लिए, जो आपको हर क्लास में ऐसे समझाते हैं कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ना भी होया तो दोबारा समझा देते हैं, दोबारा नई क्लास भी उस टॉपिक पे लेकर के आ रहे थे। एक टॉपिक यानी एक बार पढ़ा कर खत्म हो गया, बार बार आपको पढ़ाया जाता है, चाहे वो मैथ्स का टॉपिक हो, चाहे वो साइंस का टॉपिक हो, आपको दोबारा दोबारा रिवीजन करवाया जाता है, एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाती है। हम आपसे फीस लेते हैं सिर्फ रेगुलर क्लास की। ठीक है, और इतनी कम फीस लेते हैं कि कोई भी आसपास वाला कोचिंग सेंटर हो या फिर कोई भी आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतनी कम फीस नहीं ले रही होगी, ये मैं लिख के दे देती हूँ। हम आपको सिर्फ क्लासेस लेते हैं, रेगुलर क्लासेस की फीस देखो हम कितनी ले रहे हैं, लेकिन एक्स्ट्रा क्लास 3 3 4 4 घंटे की क्लास वो हम अपनी मर्जी से देते हैं, हम उसकी फीस नहीं लेते। हम सिर्फ आपसे वीक्स में जो आपकी 1 आवर की रेगुलर क्लास होती है उसकी फीस लेते हैं, दैट्स इट, बस सिर्फ उसकी फीस लेते हैं। बाकी क्योंकि हमें आपका रिजल्ट चाहिए, है ना, हमें आपका क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए। उसके अलावा जो भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है, जो भी एक्स्ट्रा पूछना है, व्हाट्सएप पे पूछना है, क्लासेस में पूछना है, वो सब हम आपका रिकॉर्ड करके रखते हैं, आपका रिकॉर्ड बना के रखते हैं कि हाँ ये कॉन्सेप्ट हमें बच्चों को दोबारा पढ़ाना है, उसके लिए फिर एक्स्ट्रा क्लास लेकर के आते हैं। उसकी कोई फीस चार्ज नहीं होती, हम अपने मन से एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराते हैं, दोबारा क्लासेस लेते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस ले लेते हैं। वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हमें आपका रिजल्ट चाहिए, क्योंकि आप अमानत आ जाओगे फिर हमारे पास, आपके पेरेंट्स जो आपको छोड़ करके जाएंगे हमारे पास कि हाँ मेरा बच्चा अब आपकी अमानत है, तो अमानत में खयानत कभी नहीं करनी चाहिए। अमानत है तो हमें अमानत को संभाल के भी रखना है, उनको और बेहतर बना करके हम आपके पेरेंट्स को वापस करेंगे। ठीक है, तो हम इतनी कम फीस ले रहे हैं, और आपको अगर जानना है कि हाँ आपको कहाँ से क्लासेस स्टार्ट करनी है, तो प्ले स्टोर पे दयसीएमपी एकेडमी नाम से आपका एक एप्लीकेशन है, वहां पे जाइए, उसको डाउनलोड करिए और अपने बैच को एनरोल करिए। मैं फिर से क्लैरिफिकेशन दे देती हूँ आपके बैच की वीडियोस के अंदर ही, कि 2 कोर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक कोर्स होगा फाउंडेशन कोर्स, जिसमें आपको डिटेल से सारी चीजें पढ़ने के लिए मिल जाएंगी जो आपके मिस हो चुकी हैं क्लासेस। ठीक है, सारी चीजें मिल जाएंगी। और इफ अगर आपका थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, चाहे 6 के बच्चे हो, चाहे 9th के हो, चाहे 11th के, मैं सबको बोल रही हूँ, थियोरेटिकल पार्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है पहले से, बस आपको तरीका जानना है कि जामिया के एंट्रेंस से क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, कौन से टॉपिक से ज्यादा आते हैं, उसकी तैयारी करनी है, तो आपके लिए अवेलेबल है क्रैश कोर्स। ठीक है, जिसका नाम है उड़ान रिलोडेड क्लास 9th के लिए, तालीम रिलोडेड क्लास 6 एंट्रेंस के लिए, और जोश है हमारा रैंकर है, टारगेट है वो 11th के, तीनों क्लासेस के लिए, कॉमर्स के लिए, आर्ट्स के लिए, साइंस के लिए, डिप्लोमा के लिए भी अलग है।
ठीक है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए भी अलग है। तो आप जा करके देख सकते हो आप कौन सा बैच लेना है, किस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं। और मैं अभी भी कहूँगी, इतनी मेहनत से पढ़ो, इतनी मेहनत से पढ़ो कि अल्लाह भी आपका साथ दे, क्योंकि मेहनत करने वाले को अल्लाह पसंद करता है। ठीक है, और मेरा नाम याद रखना, मेरा नाम है आतिका। मैं आपको सारी क्लासेस में, साइंस की क्लासेस में मैं आपको मिलती रहूंगी, और यूट्यूब पे भी मैं आपको मिलती रहूंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। और फिर से कह रही हूँ, बहुत मेहनत से पढ़िएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। ठीक है, रैंक में मुझे देखने के लिए मिलोगे आप लोग। मैं अपने क्लास के बच्चे से बहुत ज्यादा उम्मीद रखती हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज, ध्यान रखो, खाते पीते रहो और मेहनत से पढ़ाई करते रहो।